सुंदर तरीके से एस.एस. जौहरी जी ने प्रभु के साकार और निराकार स्वरूप का दर्शन कराया और एक दर्शन और कराया। यहाँ पर ये संयोग नहीं है कि प्रभु स्वयं विराजमान हो रहे हैं, साथ साथ चित्रकूट पीठ की कल्पना और संकल्प लेते ही तुरंत निमंत्रण, आमंत्रण और हमारा सौभाग्य हमें मिला कि हमें पशुपति अखाड़े से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें वहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया। और इस प्रांगण में जो भव्य मंदिर बन रहा है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी की और पशुपति नाथ जी भगवान की दोनों की यहाँ पर आपको दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर दोनों भगवान स्थापित होने जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबको फिर आग्रह करूंगा, देखिए अधिकतम सभी लोग यहाँ पर भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज भी उपस्थित हैं, लेकिन साथ साथ आज भगवान श्री चित्रगुप्त पीठ से जुड़े हुए अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सबने स्वीकार किया कि वास्तव में बुद्धि विधाता, लेखनी दाता, समस्त ग्रहों और नक्षत्रों के स्वामी धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी ही हैं और वो हम सबके प्रभु हैं, सब प्राणियों के प्रभु हैं, इस समस्त संसार के प्रभु हैं। इसलिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी को, हम सभी लोगों को, हम भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज तो हो सकते हैं। इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं वो किसी न किसी के वंशज अवश्य हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, चित्रगुप्त वंशी, वाल्मीकि वंश, ये सब जो वंश हैं, ये जो प्रभु ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे उनमें 9 का विवाह हुआ था। उन 9 मानस पुत्रों की संतानें इस पृथ्वी लोक पर हैं, सभी देवताओं की संतानें इस पृथ्वी लोक पर हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संतानें इस पृथ्वी लोक पर हैं। हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा का वर्णन सिर्फ ये है, सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं का पूजन होता है उसी प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन भी होना अनिवार्य है। हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, माताओं से कहना चाहते हैं, आप सब लोग जब मां सरस्वती का पूजन करते हैं तो माता सरस्वती बुद्धि की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, लेकिन बुद्धि के विधाता भगवान श्री चित्रगुप्त जी हैं। तो जब विद्या की देवी और बुद्धि विधाता दोनों का पूजन होगा, लेखनी के दाता का पूजन होगा, तब ये पूजन पूर्ण होगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी सरस्वती माता का पूजन करें तो भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन अवश्य करें। जब भी घर के अंदर आपके नवग्रह का पूजन होता है, ये कोई हम नहीं कहते, ये शास्त्रों में है। गीता प्रेस की नवग्रह पूजन की पुस्तिका उठाकर देख लीजिए, उसमें साफ दिया हुआ है कि नवग्रह पूजन तब संपूर्ण होगा जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन होगा। हमारे ब्राह्मण देवता भी आए हुए हैं, जल्दबाजी में पूजन होता है और चित्रगुप्त जी का पूजन भुला दिया जाता है। ध्यान रखना होगा आप सब लोगों को विशेष रूप से कि नवग्रह पूजन तभी संपूर्ण कर पाएंगे जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करेंगे। ये सब चीजें, हर एक चीजों का व्याख्यान है, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। वही चीज है कि आज हमारे बीच में 2 गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं और आज जब उनके प्रवचन, उनके जब मुखमंडल से प्रभु की महिमा सुनेंगे तो इस बात का हम सबको पूर्ण रूप से ज्ञान भी होगा कि वास्तव में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद हमें किस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए। और इस पीठ के माध्यम से मैं मनोज सक्सेना जी को आमंत्रित करूँगा कि आप आएँ और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की आप वंशज हैं तो प्रभु के पीठ का यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, उस पर अपने 2 शब्द रखें। श्री मनोज सक्सेना जी। सर्वप्रथम इस संसार के सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखने वाले हमारे भगवान चित्रगुप्त जी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान नेपाल से आए आचार्य जी, हमारे शंकराचार्य कपाली महाराज जी, मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवी हमारे आचार्य जी, और ख़ास तौर से इस चित्रगुप्त पीठ की स्थापना का संकल्प लेने वाले
महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी, समस्त काय समाज के लोग और अन्य जाति की जो लोग, इसमें दो राय नहीं। जहां भी महामंडलेश्वर जी ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त जी किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे या एक किसी जाति का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आज पृथ्वी पर चाहे मानव हो, दानव हो, जीव हो, जंतु हो, अगर किसी का भी पाप पुण्य का लेखा जोखा कोई रख रहा है तो महाराज चित्रगुप्त जी हमारे रखते हैं। और ये सदियों से हर पीठ की स्थापना की जा रही है। हर तरीके से लोगों ने प्रयास किया कि भगवान चित्रगुप्त जी की भी पीठ की स्थापना की जाए। मुझे भी 30-35 साल समाज सेवा में और राजनीति में हो गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर काय समाज का नेतृत्व करते करते मैंने भी कई बार प्रयास किया कि भाई ये स्थापना होनी चाहिए, लेकिन जब तक प्रभु नहीं चाहते उसका दायित्व किसी को नहीं देते। और ये दायित्व अगर किसी को मिलना था, महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी को मिलना था, जिन्होंने यहां पर पीठ की स्थापना कराई। मैं आप सभी लोगों से एक बात का जरूर अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे कोई भी कर्म हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, एक एक चीज का हिसाब भगवान चित्रगुप्त जी देख रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान चित्रगुप्त जी के पास एक एक चीज का आपका लेखा जोखा है। इसलिए इस संसार के अंदर कोई भी प्राणी ये ना सोचे कि उसने यहां तो अच्छा कर लिया, दूसरी जगह जाके गलत कर लेगा। एक एक धरती के व्यक्ति की देखरेख ऊपर वाला कर रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं इस पीठ के सभी जो भी लोग लग रहे हैं उन सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 135 लोगों के बीच में, 120 करोड़ लोगों के बीच में ये शिला जाए तो मैं इसको बहुत धन समझूंगा। महामंडलेश्वर जी, इसको प्रदेश के हर जिले के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर, नगर के अंदर हम इन शिलाओं को लेके जाएं और हर आदमी से इसका पूजन कराएं, तब ये चित्रकूट पीठ का भव्य आयोजन होगा। मैं इसी के साथ को अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय चित्रकूट महाराज, जय चित्रांश।